हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी लोगों ने भी कंप्लीट कर ली होगी, है ना? अगर नहीं की है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से जाकर आप अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज भी हम 4 ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो चलो अभी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं जो हम करने वाले हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं, क्या उसका मतलब होता है। देखो, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, क्या चीज इक्वल? यहाँ लिखा हुआ है इफ टू रेशियोज आर इक्वल। मैंने आपको रेशियोज बताए थे, मैंने आपको रेशियोज कुछ इस तरीके से बताए थे। ठीक है, ये एक रेशियो हो गया, ये एक दूसरा रेशियो हो गया, हाँ। यानी इसको हम बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2, तो ये दो रेशियो हो गए हमारे पास। तो इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, कैसे इक्वल होंगे भाई? इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, 2 1 जा 2, 2 5, 2 10 जा 20, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो क्या आ गया? 1/10, और यहाँ पर भी 1/10 रेशियो बनेगा तो 1:10, और ये भी 1:10। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। जब ये दोनों बराबर आ जाएं, यानी ये साइड वाला रेशियो और ये साइड वाला रेशियो अगर इक्वल आ जाता है, तब हम इसको कहते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, या इक्वल टू। और उसका साइन हम कैसे लगाते हैं? उसका साइन हम ऐसे लगाते हैं 4 डॉट्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 2/20 इज इक्वल्स टू 4/40। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या लिख रहा है देख लेते हैं। इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर अगर 5 हो जाता तो ये 5 1 जा 5, 5 4 5 8 जा 40 हो जाता। तब ये क्या बन जाता? 1/8 बन जाता। तो ये इक्वल नहीं थे, तब हम क्या बोलेंगे? नॉट प्रपोर्शन। ठीक है, in a statement of proportion the four quantities involved when taken in order are known as respective terms। यानी कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, टोटल 4 क्वांटिटीज होंगी। एक रेशियो में 2 क्वांटिटी होती है, तो 2 रेशियो हो गए तो कितनी क्वांटिटी हो गई? 4 क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म। यानी ये मेरे पास जो डिजिट लिखी है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट वाली एंड फोर्थ वाली डिजिट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सट्रीम। ठीक है, उसको हम क्या देंगे? एक्सट्रीम। और जो सेकेंड और थर्ड वाली डिजिट है उसको क्या बोलेंगे? बताओ, सेकेंड एंड थर्ड टर्म उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिडिल टर्म। क्या कहेंगे उसको? मिडिल टर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि बाहर वाली जो 2 डिजिट्स होती हैं, यानी एक फर्स्ट और एक लास्ट, उसको कहते हैं हम एक्सट्रीम टर्म। और जो सेकेंड और थर्ड डिजिट्स होती हैं या टर्म्स होती हैं, उनको हम कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो ये 4 डिजिट्स है ना हमारे पास, हम इनको पहले तो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या लिखना चाहिए हमको? 40 और ये 120। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको कट कर लीजिए, 15 1 जा 15, 3 3 जा, आया आंसर? 3 3 जा 45, और यहाँ पर 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 1/3 ये आ गया और 1/3 ये आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? जब ये दोनों साइड इक्वल आ गई तब हम इसको क्या बोलेंगे? हैंस। क्या बोलेंगे? हैंस
15:45 is equals to 40:120. ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15:45 डबल इज टू इक्वल है 120. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं 1 2 4. फर्स्ट 2 डिजिट पहले, देन थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स. अब इसको हम लिखते हैं 33/121 इज इक्वल टू 9/96. इसको कट करेंगे 11 से. 11 3 जा 33 और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11. ठीक है, इसको कट करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6. ये क्या इक्वल हुआ? और क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ ना इक्वल. तब हम क्या बोलेंगे? 33:121 is not equals to 9:96. ये हमारा आंसर इसका हो गया और ये हमारा आंसर का हो गया. ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को समझने में? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, है ना. चलिए नेक्स्ट वाला 24:28 equals to 36:8. 24/28 is equal to 36/48. बस ये देखना है डिवाइड किससे करें. उस लेवल तक पहुंच जाएगी जब हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, या फिर ऐसे डिजिट हमारे सामने आ जाए जो किसी भी एक टेबल से नहीं जा सकती, दोनों. ठीक है, तो 4 से कट कर ले इसको. 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. इसको किससे करें बताओ? इसको भी 4 से कर लेते हैं. 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अभी कट हो सकता है ये, बताओ जल्दी से. कट हो सकता है बेबी. 3 3 जा 9, 3 4 12. डिजिट क्या मिली हमको? 6/7, 3/4. तो हम क्या लिखेंगे? 6:7 is not equal to 4. ठीक है, ये आपका क्लियर. कोई डाउट किसी को? इसके बाद आप इसको नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल्स टू 36:48. ठीक है, नेक्स्ट वाला. चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. ठीक है, पहले इसको कट कर लेते हैं. बताओ कितने से कट होगा, जल्दी से बताओ. से डिवाइड करें इसको. 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं. चलो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12. क्या आ गया ये? 2/3. यहाँ 0 से 0 कट. 7 1 जा 7 जा 21. यानी डिजिट्स जो मिल गई 2/3 1/3. क्या ये इक्वल्स टू है? नहीं है ना. लिखेंगे 32:48 is not equals to 70:10. पर आप इसको भी लिख दीजिए. ठीक है, क्लियर होता जा रहा है सभी को, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. these are not in proportion. साथ में लिख दो, these are not in proportion. जो proportion में है उसको लिख दो these are in proportion. यहाँ भी लिख दो these are not in proportion. ठीक है, सेम फिर से 8/12. 4/6 is equal to 8/12. 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. ये इक्वल्स टू हो गई. यानी यहाँ पर भी 2/3 आ गया और ये भी 2/3 आ गया. तो क्या बोलेंगे? 4:6 is equal to 8:12. ठीक है, these are in proportion. नेक्स्ट देख लेते हैं. 33:44 is equal to 75:100. ठीक है, 33/44 equals to
75 अपॉन 100। 11 3 जा और 11 4 जा, 25 3 जा और 25 4 जा। मैंने 25 से कट कर दिया सीधे। 25 की टेबल में 75 3 टाइम्स में आता है और 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स में आता है। आंसर हमें सेम मिल गया ना दोनों साइड का। अब हम लिख सकते हैं 33:44 इज इक्वल्स टू 75:100। These are in proportion. ठीक है, these are in proportion. Next, समझ में आ रही है इतनी बात? जल्दी बताओ फटाफट। चलो अब क्या करना है, पैटर्न वही है, सब कुछ वैसे ही करना है। सॉल्व तो हमें फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन केवल ये बताना है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर हम लिख रहे थे these are in proportion, यहाँ पर अगर proportion है तो लिखेंगे ट्रू, नहीं है तो लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर proportion का मार्क ऑलरेडी दे दिया है, तो हमें इसलिए ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये जो बात हमसे कही जा रही है ये रॉन्ग है या राइट है। चलो देख लेते हैं। 16/24 इक्वल्स टू 20/30, 0 से 0 कट, और 4 3 जा 4 जा 16, अब कटेगा 2 2 जा 2 3 जा, सेम तो आ गया ना, सेम आ गया ना। 2/3 2/3 दोनों साइड आ गया। हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको तरीके से, डबल इज 2 3/30, इट इज ट्रू। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, इज ट्रू। नेक्स्ट 21/, इक्वल टू 35/10। तो 3 की टेबल से कट कर ले इसको। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, और यहाँ पर 5 से कट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। भी क्या मिल गया, ये भी तो सेम मिल गया बिल्कुल। क्या लिखेंगे, 21:6, डबल इज 2, 35:10, ट्रू। ठीक है, आगे आप लोगों का भी ट्रू बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी। ट्रू आ गया सबका, आ गया ना? चलते हैं आगे, देख लेते हैं और भी। चलो, क्लास अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो। लाइक अभी तक नहीं किया, वीडियो पूरी निकल गई लेकिन लाइक नहीं किया अभी तक किसी ने, जल्दी से लाइक करो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। शेयर भी कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पर आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं। जो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, फेसबुक पर भी सेम वीडियो सेम चैनल पर मिलेगी, यानी श्वेता क्लासेस के नाम से ही फेसबुक पर भी चैनल है। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप टेलीग्राम लिंक पर मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपकी क्लास का टाइम है वो है 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिल जाती है। उसे आप किसी भी टाइम देख सकते हो, जब भी आप फ्री हो। नहीं है कि 1:30 पर आई है तो 1:30 पर ही देखोगे, है ना? जब भी आप फ्री हो देख सकते हो। चलिए फटाफट से कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, देर मत करना बिल्कुल भी। सी पार्ट, 12/18 is equal to 28/12। कट करें, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसको किससे करेंगे, इसको हम 4 से कर लेते हैं। 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। क्या मिला हमें, तो भाई गड़बड़ वाली बात हो गई, तो हमें मिला ही नहीं सेम। तो क्या हुआ, नहीं मिला तो हमें तो जो मिल रहा है उसको लिखेंगे ट्रू, नहीं मिल रहा तो फॉल्स लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 12:18, डबल इज 2, 28:12, इट इज फॉल्स। सिंपल, हमें तो फॉल्स और ट्रू लिखना है बस, जो भी आंसर आ रहा है उसको बता देना है हमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8/9 इज इक्वल टू 24/27। क्या ये किसी से कट होगा, ये तो किसी से कट नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, मुझे लग रहा है शायद ये 3 से कट हो जाएगा, है ना? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 9 जा
27 सेम आ गया बिल्कुल, कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज ट्रू। ठीक है, बस ट्रू और फॉल्स ही तो लिखना है हमें, सॉल्व करके सॉल्व करना हमें, आगे आप कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है ही नहीं, और बस हम बता देंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट वाले आ गए भाई, देखते हैं चलो इनको भी क्या प्रॉब्लम होगी। पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ मुझे, क्या पॉइंट्स वाले सम्स में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। 5.2 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट से जाएगी, 52 और 39 आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये किसी डिजिट से डिवाइड हो सकता है? बताओ जल्दी से, हो सकता है? 3 से देखें इसको पहले, 3 1 जा 3 और बचा कितना 2, नहीं होगा। डिवाइड किससे डिवाइड होगा? जल्दी से देख के बताओ किससे डिवाइड होगा? भाई 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 से डिवाइड करके देखें इसको। चलिए 13 से डिवाइड करते हैं इसको। 13 की टेबल में क्या 52 आता है? 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 और 1। ठीक है, 13 की टेबल से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में ये जाएगा 4। अब 13 की टेबल में क्या 39 आता है, उसको भी देख लेते हैं, कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में। 3 9 जा 14 इंटू 3 आ गया 3 टाइम्स में। ठीक है, ये कितने टाइम्स में गया? 3 टाइम्स में। ये क्या हुआ? ये तो अपोजिट आ गया है ना, अपोजिट आया ना? बताओ आप लोगों का अपोजिट आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, आप लोगों का अपोजिट आया या सेम आया? बिल्कुल अपोजिट आया है ना, तो हम क्या बोलेंगे, 5.2 is to 3.9 not equals to 3.4, 3 is to 4, it is false। ठीक है, आ गई बात समझ में? इट इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 0.9 अपॉन 0.36 इक्वल टू 10 अपॉन 4। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो हम लोगों ने लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल तो सीखा था ना? बताओ आप लोगों ने भी सीखा था, सिखाया था ना मैंने डेसिमल वाले चैप्टर। तो क्या करते थे हम, जब भी हमारे पास अनलाइक डेसिमल्स होंगे तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर लेंगे, है ना? अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स बन गए, तो अब ये डेसिमल को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास 2 डिजिट आ गई, क्या डिजिट आ गई, 90 अपॉन 36। तो किससे डिवाइड करें इसको? पहले 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी किससे जाएगा? फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 10 जा, फिर जाएगा ना 2 2 जा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। क्या आंसर आया? जल्दी से, क्या आंसर आया? इसका आंसर आया आपका 5 अपॉन 2, और दूसरे वाले का क्या आंसर आया? 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। इसका भी तो आंसर यही आया, सेम। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 0.9 is to 0.36 डबल is to 10 is to 4 ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गया। ये क्लियर हो गई ना बात? ये समझ में आ गया ना कैसे कट किया था? बस डिवाइड करते जाएंगे छोटी छोटी डिजिट से, बड़ी डिजिट नहीं लेंगे, जब बड़ी डिजिट से नहीं होता है ना तब छोटी डिजिट लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? यहाँ पर भी यही दिया है कि ये साइड वाले क्या इस तरफ वाले
प्रोपोर्शन इक्वल्स टू है या नहीं है, सॉल्व करने से ही पता चलेगा। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर्सन है तो यहाँ भी पर्सन हो, यहाँ रुपीज है तो यहाँ पर भी रुपीज हो, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो यूनिट हमारे पास सेम ही है, 0 से 0 कट गया, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, 15 बन जा 15 और 3 3 जा क्या आया 1/5 3 ही है इक्वल। क्या है ये, ट्रू या फॉल्स, बोलो जल्दी, ट्रू है या फॉल्स? ये 5 ही आएगा यहाँ पर, 15 5 जा होता है, 15 5 जा होता है, ये क्या हो जाएगी, अब तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हैंस ट्रू। ठीक है, क्या लिखेंगे, हैंस इट इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये लीटर है, ये भी लीटर्स है, किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, कितना सॉल्व करना है। ठीक, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 25 से कट कर ले इसको, 25 3 जा है ना, और 25 4 जा होता है 100 और 25 6 जा होता है 150। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी तो इक्वल्स टू आ गया। क्या लिखेंगे फिर, इसको नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं हैंस इट इज, क्योंकि हम सॉल्व करके दे रहे हैं, इट इज ट्रू। ठीक है, क्या लिखा हमने, हैंस इट इज ट्रू। देख लेते हैं, 99/45 इज इक्वल टू 44/20। चलिए कट कीजिए, किससे कट होगा, 3 से कट करते हैं, 3 9 3 3 1 जा 3 और 3 5 जा 3। अब मुझे बताओ किससे कट होगा, ये कौन करेगा इसको कट, जल्दी से बताओ, देख लेते हैं ये किससे कट होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी ये तो मिल गया हमको 11/5। तो देखते हैं क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये 10। अब फिर से चला जाएगा ना 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी ये भी क्या मिल गया, सेम मिल गया हमें। तो क्या लिखेंगे, हैंस इज ट्रू। तो अभी तक सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मिस्टेक हो जाए, सॉल्व हमें प्रॉपर करना है बिल्कुल, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चेंज इसको चेंज सॉल्व करते हैं इसको, 32 और 64 को किससे डिवाइड करें बताओ, 2 से ही करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 2 जा 4, अब 16 1 जा 16, 16 2 जा 4, क्या मिल गया 1/2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्या मिल गया 1/2। सिंपल, जब दोनों साइड्स सेम मिल गई, हमें क्या लिखना है, जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, 45/60 इज इक्वल टू 12/3। कट करें 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा, क्या मिल गया 3/4। इसको कट करते हैं, 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, क्या मिल गया ये 4/5। गड़बड़ हो गई, टू नहीं है ना, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो पूछा था, बस उसको सॉल्व करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी लग रही है आपको वीडियो, कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से फटाफट।
लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, जिससे अगर आपके दोस्तों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, क्या देखो सेंटीमीटर और ये क्या है मीटर। यहाँ तो रुपीज रुपीज है, मैंने आपको बताया था कि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में चेंज करना, यूनिट तो सेम करनी होगी, है ना। क्वेश्चन में ये कहता है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, आल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो। कि पहले तो इन्हें ये बता दो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, अगर है तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बता दो। और मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो मैंने चेंज कर लिया इसको, 25 तो 25 रहने दिया, इसको मैंने चेंज कर लिया 100 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 40 अपॉन 160। 25 बन जा और 25 फोर जा हो गया, 4 वन जा 4 इक्वल्स टू आ गया ना, बोलो जल्दी से, आ गया इक्वल्स टू। क्या लिखेंगे, यस दीज आर इन पोर्शन। अब एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म पूछा है तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, ठीक है। जो बाहर वाली है 25 एंड 160 एक्सट्रीम, ठीक है, एंड 140 मिडिल, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या था, सेम है यूनिट, देखो यूनिट चेक करेंगे सबसे पहले, यूनिट सेम है तो 39 अपॉन 65 इक्वल टू 6 अपॉन 10। अब मुझे बताओ क्या ये कट हो सकता है किसी से, जल्दी से बताओ क्या ये कट हो सकता है किसी से, किससे कट होगा, किसे कट करके देखें इसको, नीचे वाला नहीं होगा 3 से, ठीक है। तो हम किससे कट करेंगे इसको, तो जल्दी किससे कट करें इसको, 13 से कट करते हैं, 3 3 जा, ठीक है। और अगर क्या आ जाएगा 3 5 किससे डिवाइड किया, मैं लिख देती हूँ उधर 13 से, और यहाँ पर 2 3 जा और 2 5 जा आ गया, फिर से अगेन हमको सेम मिल गया ना, तो क्या लिखेंगे, यस दीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब एक बार डिजिट लिख लेते हैं, नंबर इज 2 डेल्टा हो जाएगी 65 और 6 एक्सट्रीम टर्म क्या हो जाएगी 39 एंड 10, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना आपको, क्लास कैसी लग रही है बताओ, पसंद आ रही है आपको क्लास, समझ में आ रहा है सभी को, बताओ भाई समझ में आ रहा है सभी को ना। प्रोग्राम प्रोग्राम ग्राम और ग्राम कीजिए, 5 अपॉन 625, ठीक है। कट करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 40, और इसको जब कट करेंगे तो ये जाएगा 25 1 जा 25 और 25 25 जा 625, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड किया, 25 से ही इसको डिवाइड, आंसर क्या है आपका 1 अपॉन 40 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, no these are not in, क्या लिखेंगे, these are not in proportion। देखते हैं ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, क्या करेंगे लीटर को मिलीलीटर में, क्या हो जाएगा में कितने मिलीलीटर 1000, उनके बाद कितना आ गया 500,
इक्वल टू 4 अपॉन, ये 2 जीरो से 0 कट हो गया, आंसर इसका आएगा 2/5 और इसका आ जाएगा आंसर ये भी 25। तो यस, these are in proportion, ठीक है। और फिर की प्रोपोर्शन में है तो हमको क्या लिखना होगा, वो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी तो लिखनी होगी। देखेंगे मिडिल टर्म 2500 और 4, एक्सट्रीम टर्म 200 और 50, ठीक है, क्लियर। चलिए ये आपका आज एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई। कैसी लगी एक्सरसाइज? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक्सरसाइज। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो देर किस बात की है बताओ, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, क्योंकि आपको डेली 1:30 पर एक क्लास मिलती है, दोपहर को 1:30 PM पर आपको एक क्लास मिलती है जो मैथ्स की होती है, NCERT बेस्ड। और फुल सिलेबस में आपको यहाँ करा रही हूँ, क्लास 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। तो अगर आप लोगों के बाकी चैप्टर्स नहीं हुए हैं या आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में से क्लास 6 की सारी वीडियोस आप देख सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है। और हाँ, अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट्स हो या आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट आपका कोई क्लियर नहीं है, तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट में से जाकर अपने सारे के सारे डाउट्स को, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो क्लास पर्टिकुलरली क्लास 5 के लिए ही है, क्योंकि मैंने कोई बुक वहाँ यूज नहीं की, मैंने केवल टॉपिक्स लिए हैं जो क्लास 5 में भी आते हैं, क्लास में भी आते हैं, क्लास 7 में भी आते हैं, है ना। तो आप लोगों को सोचना नहीं है, अगर डाउट्स हैं कहीं पर तो क्लास 5 की वीडियो देखो। उसके बाद भी अगर डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, आप मुझे वहाँ ज्वाइन करके वहाँ भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है श्वेता क्लासेस, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी सेम नाम से, ठीक है। तो चलिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे बोलने के बाद भी अब तो कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।